हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद सारे ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी नज़र इसी बात पर टिकी है कि क्या जो शिक्षा मंत्री हैं वह फिर से विजय कुमार चौधरी बनेंगे या फिर कोई दूसरा नाम सामने आएगा, कोई दूसरा चेहरा सामने आएगा। और 1 महीने में बहाली करने का जो नई सरकार का वादा है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। और 24 घंटे की जो मोहलत दी गई है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा, उन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में आपको हम अपडेट देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी के बारे में। फिर से शिक्षा मंत्री जी ही लौटेंगे, इस खबर को अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। लिखा गया है कि फिर से चौधरी जी ही लौटेंगे ना, यानी कि शिक्षा विभाग में फिर से चौधरी जी यानी कि विजय चौधरी जी की एंट्री होगी या फिर नहीं। यह सवाल राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षक कर्मियों की ज़ुबान पर है। साथ ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वह 6 फेज़ की अभी जो एंड रह गया है वह अभ्यर्थी हो या फिर जिनकी बहाली हो गई है विजय कुमार चौधरी के रेन में, उनकी बात करें या फिर जो 7वें चरण के आगामी अभ्यर्थी हैं, उनसे अगर पूछे तो सबके मन में, सबके जहन में अभी यही सवाल है कि शिक्षा महकमे में जो उसको लीड करेंगे, जो शिक्षा मंत्री होंगे, वह कौन होंगे। तो ऐसे ही कयास शिक्षा महकमे के अधिकारियों द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। राज्य सचिवालय के शिक्षा विभाग में बुधवार को बड़े अधिकारियों से लेकर निचले पायदान के कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय केवल यही था कि विभाग के मंत्री के रूप में फिर से विजय कुमार चौधरी ही लौटेंगे या फिर नहीं। दरअसल इससे पहले वाली सरकार में विजय कुमार चौधरी ने जब शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली थी तो 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया इसलिए अटकी हुई थी कि दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़ा मामला न्यायालय में चल रहा था। सरकार ने न्यायालय से नियुक्ति की अनुमति मांगी और इस बीच उन प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया के बीच ही न्यायाधीश भी आ गया और उसके बाद उन नियोजन इकाइयों की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। और 6ठे चरण में 42,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षक बहाल अब तक हो चुके हैं और उनको वेतन भुगतान इत्यादि भी हो रहा है। प्रारंभिक से इतर 6ठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अगर बात करें तो अधिकांश नियोजन इकाइयों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। बाकी जगह पर भी 26 अगस्त को ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वह मिलने वाला है। 7वें चरण की शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति की जो तैयारी है उसका इंतज़ार है, तैयारियां चल भी रही हैं। तय फॉर्मूले के तहत ही जिलों से रिक्तियां ली जा चुकी हैं और 7वें चरण की बहाली में सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव, जैसे कि हमने देखा था कि जो नियमावली है उसका भी ड्राफ्ट अभी तैयार है, बदलाव हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सारी चीज़ें, सारा ये जो प्रोसेस है वह पता है। यदि कोई नया चेहरा सामने आता है तो पहले तो उनको ये चीज़ें समझने में थोड़ा समय और लगेगा और समय हम शिक्षक अभ्यर्थियों के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय जो है बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए अगर फिर से जो विजय कुमार चौधरी जी हैं वही शिक्षा मंत्री बनेंगे, शिक्षा विभाग संभालेंगे, तो संभवतः बहाली प्रक्रिया जो है जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 1 महीने में जो बहाली की बात तेजस्वी यादव यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया है। शपथ लेने के कुछ देर बाद ही जो है उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि बिहार में 1 महीने में मिलेंगी बम्पर सरकारी नौकरियां और 10 लाख नौकरी देने की बात भी कल तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने कहा कि बिहार में होगी बम्पर बहाली, अगले महीने से ही दिखेगा काम और जो गरीब युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी, इतने रोज़गार देंगे, इतनी बहालियाँ होंगी जितनी पहले कभी भी नहीं हुई हैं। तो यही हमारी उम्मीद है तेजस्वी यादव से कि भाई उनके आने से सत्ता में हमें ये फ़ायदा होना चाहिए कि कम से कम जो शिक्षक अभ्यर्थी सालों से सड़कों की धूल फाक रहे हैं और पटना में आए दिन जो है आंदोलनरत हैं, कभी उनकी जो है लाठीचार्ज हो जाता है, कभी कोई और एक्शन सरकार लेती है, लेकिन बहाली के लिए कुछ भी जो है आगे अग्रसर नहीं है। तो जो डिप्टी CM है उनसे यही आग्रह होगा कि जब ये महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन डिप्टी CM जो है तेजस्वी यादव बने हैं दूसरी बार, तो उनके डिप्टी CM बनने से उनका जो ये ऐलान था कि 1 महीने के अंदर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, इसकी जो शपथ एक तरह से उन्होंने ली है, अपना जो पहले भी उनका एजेंडा रहा है उसमें ये सारी चीज़ें थी कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें सुविधा भी मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले हमारी दरख्वास्त अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से यही होगी कि वह पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली का बड़ी बेसब्री से बड़े सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएँ, अगले महीने से ही करवाएँ
और सेंट्रलाइज बहाली हो, ऑनलाइन आवेदन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोज़गार मिल सके। अब बात कर लेते हैं जो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है, मोहलत दी गई है, उसके बारे में। देखिए, जिलों से मांगा गया प्रारंभिक शिक्षकों का ब्यौरा, यानी कि कल हमने आपको जो एक लेटर दिखाया था उसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों से जो ये शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है, इसके लिए जिलों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को निर्देश भी दिए गए हैं। जिलावार ब्यौरा फॉर्मेट में मांगा गया है। इसके तहत प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद, कुल नियुक्ति कितनी हुई हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं और कुल कार्यरत एवं कुल खाली सीटें जो हैं, खाली रिक्तियां जो है, उनका ब्यौरा मांगा गया है। यह जानकारी भी मांगी गई है कि उर्दू एवं बांग्ला शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद पर शिक्षक कार्यरत हैं और बाकी अभी कितने पद खाली हैं। तो इस सारी जानकारी, इस सारा फॉर्मेट उपलब्ध कराने के लिए डीईओ डीपीओ स्थापना को केवल 24 घंटे की मोहलत दी गई है। तो आज देखते हैं कि कितनी रिक्तियां जो है सामने आती हैं, कितने जो सीट्स खाली हैं अल्पसंख्यकों की, उर्दू बांग्ला की, और जो बाकी सामान्य विषय हैं उनमें कितनी सीटें खाली हैं, ताकि ये जो एक आइडिया लगेगा कि आगे भी ये सीटें जो है 7th फेज़ में ही उन अभ्यर्थियों को मिलने वाली हैं। कि गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है और केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, तो चुनौती तो बड़ी है। कि आशंका लोग जता रहे हैं कि अब शायद और न मिले। अब देखिए, अब आशंका कौन जताने वाले नहीं जताने वाले, हम लोगों का हौसला है, बुलंद है और हमारे कम रिसोर्स में ही जितना हम काम कर सके, ये सरकार निष्पक्ष होकर के लोगों के साथ न्याय करेगी और विकास के कार्य को पूरा करेगी। और आपने शपथ ली है, लोग सवाल पूछना शुरू कर दी, क्या तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जो वादा किए? अभी आप ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, जो उसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग आएगी, आज ही हमारी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, 4-5 लाख लोगों को कोशिश है कि हम लोग जो है नौकरियां निकालें। तो संविदा वाला सिस्टम नहीं रहेगा। और जो रोजगार जो है, नौकरी जो है, जो हर कई जगह रिक्त पदे हैं या जो बहालियाँ निकल रही हैं, उसमें हम लोग करेंगे। ये चाहे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इस तरह के जो जितने भी विभागें हैं, चाहे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है जहाँ काफ़ी स्कोप है, और इसके साथ ही साथ जब ये तो हो गई जो सरकारी नौकरियाँ, और जब भी इंडस्ट्री आती है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलेंगे या जो बंद कारखाने खुलेंगे, तो रोजगार जो है वो एक स्वाभाविक रूप से वो पैदा होता है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार की जो नीति रही है उसमें संविदा जी, आपने तो जो कहा जी, उसको तो आप बताइए। हमारी तो लड़ाई सदन से या 2020 में सदन या सड़क पर हमारी बेरोजगारी की रही है। तो ये जो नई सरकार बनी है, वापसी महागठबंधन में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की हुई है, तो ये असली गठबंधन है और मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में काम किया जाएगा। एक सवाल तेजस्वी जी की, जो आपका पहले वाला महागठबंधन था, जो प्रीपोल अलाइनमेंट हुआ था, अभी जो हुआ है पोस्ट पोल एक अरेंजमेंट हुआ है सरकार में चलाने के लिए, दोनों में कोई फर्क देख रहे हैं आप? अब जो पहले था महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, पहले जो नीतीश कुमार जी के साथ मल्लिका चुनाव जो लड़े थे 2015 में, वो, लेकिन लोग तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, है ना, और अभी तो सरकार बनी है, अभी तो काम करना, अभी तो समय तो दीजिए। आज तो ओथ हुआ है, अभी ट्रस्ट वोट हम लोगों को, संख्या बल तो है ही, संख्या बल है, लेकिन जो प्रोसेस है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, लेट मी हैव एन एक्सपीरियंस। तो अभी के लिए फिलहाल यही सारी अपडेट्स हैं। आगे कोई भी अपडेट आएगी उसको प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।